भाई, अगर आप बॉन्ड्स को नहीं समझते तो आप पैसे को नहीं समझते। एक साधारण और बोरिंग सा नंबर है जो सच्चे धन का राज छुपाए बैठा है। आप एक छोटा सा बिजनेस चलाकर कंगाल हो सकते हैं या अरबपति सीईओ, और यही नंबर तय करेगा कि आपके अमीर बनने की संभावना कितनी है। मैं डेविड हूं। मैं एक एयर फिल्टर कंपनी चलाता हूं जो $22 मिलियन महीना कमाती है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि अमीर बनने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, आपको यह समझना होगा कि यह नंबर आखिर है क्या, पैसे की ग्रेविटी, और क्यों यह आपकी हर खरीदारी और निवेश की कीमत तय करता है। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट $46 ट्रिलियन से ज्यादा का है, और यह दुनिया में कहीं भी लिए जाने वाले हर फाइनेंशियल फैसले की बुनियाद है। कितने अरबपति बनते हैं? आपकी कंपनी शुरू करना कितना आसान है? आपके नौकरी से निकाले जाने की कितनी संभावना है? एक बॉन्ड सरकार को दिया गया एक कर्ज है। वे आपको एक फिक्स्ड ब्याज दर देते हैं, मान लीजिए 5% सालाना, और अंत में आपका पैसा वापस कर देते हैं। चूंकि ये ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं, इसलिए ये अनिवार्य रूप से जोखिम मुक्त होती हैं। यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। बॉन्ड्स पैसे की कीमत तय करते हैं। अगर आप बिल्कुल कुछ न करके, जीरो रिस्क, जीरो मेहनत, जीरो ड्रामे में 5% पा सकते हैं, तो हर दूसरे निवेश को उससे बेहतर करना होगा, वरना आप ज़्यादा जोखिम क्यों लेंगे? तो जब बॉन्ड्स ज़्यादा देते हैं, जैसे 5%, तो लोग अपने पैसे से कम जोखिम लेंगे। अगर मैं 5% रिटर्न गारंटी कर सकता हूं, तो मैं अपना पैसा एक बिजनेस या स्टॉक्स खरीदने में क्यों डालूंगा जहां चीजें गलत होने की संभावना ज्यादा हो? दरअसल आपको पैसे बचाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। अगर बॉन्ड यील्ड कम है, तो आपको खर्च करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। आप समझ जाते हैं कि इस पैसे को रोक कर रखने का कोई फायदा नहीं, यह बढ़ने वाला नहीं है, मुझे इसे खर्च कर देना चाहिए। फिर एक बार खर्च बढ़ने पर कंपनी के मुनाफे बढ़ते हैं, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। एक बार स्टॉक्स ऊपर हो जाएं, तो निवेशकों के पास बड़ा जोखिम लेने के लिए ज्यादा पैसा होता है। यह एक सरलीकरण है, लेकिन बस इतना याद रखें, बॉन्ड्स पैसे के लिए ग्रेविटी की तरह हैं। बॉन्ड रेट जितनी कम, अर्थव्यवस्था में उतना ज्यादा पैसा उड़ता रहता है। तो ठीक है, आप समझ गए कि बॉन्ड्स अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह आपके असली बैंक खाते को कैसे प्रभावित करता है। यह बोरिंग है, लेकिन एक बार आप इस नंबर को समझ गए, तो आप देखेंगे कि आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा कि इस साल बहुत सारी ब्यूटी ब्रांड्स को मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी एक चाहत की चीज है, जरूरत की नहीं। तो जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं, जैसे कि अभी हैं, तो सबसे पहले ब्यूटी या ऐसे किसी भी बिजनेस पर खर्च कम होता है जो लोगों की डिस्पोजेबल आय पर निर्भर करता है। ब्याज दरें जितनी ऊंची, एक औसत व्यक्ति की डिस्पोजेबल आय उतनी ही कम, और किसी बिजनेस को शुरू करना और चलाना उतना ही मुश्किल होगा। जबकि यह जितना कम होगा, बिजनेस शुरू करना उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बेच रहे हैं, तो भी ऊंचे बॉन्ड्स आपकी जिंदगी मुश्किल बना देंगे। इसके बारे में सोचिए, एचवीएसी यूनिट्स का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंसिंग के जरिए बेचा जाता है, यानी खरीदने वाला व्यक्ति उसके लिए समय के साथ भुगतान करता है। खैर, बॉन्ड यील्ड ज्यादा होने पर पैसे उधार लेने की लागत ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि उन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में निवेश और भी महंगा हो जाता है। तो भले ही आप मेरी तरह एक बोरिंग बिजनेस चला रहे हों, अगर आके ज्यादातर ग्राहकों को आपको अफोर्ड करने के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत है, तो आपकी मांग कम हो जाती है। तो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, जैसा कि हम अभी रह रहे हैं, आप क्या करते हैं? आप अपना फोकस चाहत से जरूरत की ओर शिफ्ट कर देते हैं। जब बॉन्ड्स हाई होते हैं और पैसा टाइट हो जाता है, तो लोग खर्च करना बंद नहीं करते, लेकिन वे हर उस चीज पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो ऑप्शनल लगती है। वे वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, वे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वे आगे चलकर बड़े खर्चों को रोकने को प्राथमिकता देते हैं। वैल्यू की तरफ झुकिए, अपने ऑफर को लोगों का पैसा बचाने वाला बनाइए, उनकी पहले से मौजूद किसी चीज की लाइफ बढ़ाइए या बाद में होने वाले बड़े खर्च को रोकिए। साथ ही छोटे टिकट आइटम्स पर फोकस करिए। जब फाइनेंसिंग महंगी हो जाती है, तो कम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वे छोटे फिक्स और इम्प्रूवमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एचवीएसी की दुनिया में $10,000 की यूनिट रिप्लेसमेंट बेचना मुश्किल हो जाता है जब उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, लेकिन एक $50 का एयर फिल्टर जो उसी यूनिट की लाइफ बढ़ाने में मदद करता है, या एक छोटा सा मेंटेनेंस जॉब जो उसे एक और साल चला देता है, वे ग्राहकों के लिए आसान फैसले बन जाते हैं। हाई रेट एनवायरनमेंट में
विजेता वे लोग होते हैं जो ग्राहकों को उनके पास मौजूद चीज़ की सुरक्षा करने में मदद करते हैं, न कि उन्हें कुछ नया खरीदने के लिए प्रेशराइज करते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप असल दुनिया में बॉन्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपका असली कॉम्पिटिटर। इस साल की शुरुआत में मैंने एक छोटी फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदने पर विचार किया जो संघर्ष कर रही थी। मैं उस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता था, मुझे बिल्कुल पता था कि उसे कैसे ठीक करना है, और सच कहूं तो मुझ में से एक हिस्सा बस उसके बिगड़ते देखना पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने नंबर्स चलाए तो भी मेरी जानकारी के बावजूद रिटर्न लगभग 10% आने वाला था। अब 10% तब तक बढ़िया लगता है जब तक आप उसकी तुलना रिस्क फ्री रेट यानी बॉन्ड यील्ड से न करें, जो लगभग 5% थी। तो मुझे खुद से पूछना पड़ा, अगर मैं बिना कुछ किए जीरो स्ट्रेस, जीरो टाइम, जीरो रिस्क में 5% पा सकता हूं, तो क्या एक अतिरिक्त 5% वास्तव में उस मेहनत, आप जानते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन, उस जोखिम और मेरे समय की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के लायक है? जब मैंने उस बॉन्ड लेन से इसे देखा तो जवाब स्पष्ट था। तो मैं पीछे हट गया। प्रॉफिटेबल होना ओवररेटेड है। असल करोड़पति पूरी तरह से कुछ और सोचते हैं। ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस को देखते हैं और सोचते हैं कि वे जीत रहे हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा दिख रहा है। लेकिन एक जाल है जो ज़्यादातर लोग नहीं देखते। आप जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप खो देंगे। मान लीजिए मैं कुछ एयर फिल्टर्स बनाने के लिए $5 लाख प्लस मार्केटिंग पर खर्च करता हूं, फिर उन्हें 10 लाख में बेचता हूं। मेरी सारी लागत के बाद मुझे $3 लाख का मुनाफा होता है। बढ़िया लगता है ना? जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि मेरे पास इसे दोबारा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। अगर आप अगले साल दोगुना करना चाहते हैं तो मुझे $5 लाख की और इन्वेंट्री चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ $3 लाख कमाए हैं। तो अब मैं नेगेटिव कैश फ्लो में हूं और इसमें टैक्स तो गिने भी नहीं हैं। आप जितनी तेजी से ग्रो करते हैं उतना ही कम कैश आपके पास होता है। आप कहते हैं मैं 10 लाख की सेल्स पर $3 लाख सालाना कमा रहा हूं। यह बढ़िया लगता है। मुनाफे के पीछे भागने और कैश खत्म हो जाने के जाल से बचिए और बॉन्ड यील्ड्स को अपना बेसलाइन बनाकर यह तय करने के लिए इस्तेमाल करिए कि जो ग्रोथ आप पुश कर रहे हैं वह वास्तव में जोखिम के लायक है या नहीं। तो यह वह जाल है जिससे बचना है। लेकिन यहाँ वह बात है जो असल धन बनाने वालों को बाकी सबसे अलग करती है। मैंने $12 लाख उधार लिए और अपने पैसे के एक और $3 लाख निवेश करके 2012 में एक डाइंग इंडस्ट्रियल सप्लाई बिजनेस खरीदा। लेकिन आप $3 लाख से करोड़ों डॉलर के बिजनेस तक कैसे पहुंचते हैं? आप यह अपने कैश को कंपाउंड करके करते हैं। कंपाउंडिंग किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो आप सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका कैश कंपाउंड हो रहा है। जब मैंने $3 लाख को 12 सालों में सैकड़ों मिलियन डॉलर में बदला तो मैंने यह साल दर साल कैपिटल पर हाई रिटर्न बनाए रखकर किया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि जिसने भी मुझे पैसे उधार दिए वह बॉन्ड मार्केट में आसान पैसे की बजाय मुझ पर दांव लगाना पसंद करेगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स सड़क पर नीचे की दुकान वाले हैं, लेकिन अगर आपको कभी ग्रो करने के लिए बाहरी पैसे की ज़रूरत पड़े, जैसे बैंक, लेंडर्स, निवेशक, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिकी सरकार है। क्योंकि अगर कोई बॉन्ड्स में गारंटीड पैसा जीरो रिस्क के साथ कमा सकता है तो वह आपको तब तक कर्ज क्यों देगा जब तक आप उस रिटर्न को एक बड़े मार्जिन से नहीं हरा सकते। और इसलिए औसत व्यक्ति को एंटरप्रेन्योरशिप समझने से पहले बॉन्ड्स समझने की ज़रूरत है। एक बिजनेस ओनर के तौर पर आप असल में एक निवेशक होते हैं। आपका काम संसाधनों का आवंटन करना है, जो कैपिटल के लिए एक फैंसी टर्म है, जैसे आपका समय, आपका कैश, आपकी टीम, और फिर उन संसाधनों पर एक हेल्दी रिटर्न कमाना है। अगर आप वह नहीं हरा सकते जो कोई रिस्क फ्री बॉन्ड में पा रहा है, तो आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना अवसर बर्बाद कर रहे हैं। और अब जब आप बेसिक्स जान गए हैं तो यहाँ बताया गया है कि धरती के सबसे अमीर लोग बॉन्ड्स को कैसे हराते हैं। बॉन्ड्स को हराना आसान है। वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ लोगों को पैसे की पहुंच दिलाती हैं। हायर रिटर्न का राज ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, यह एक बार बनाना, हमेशा के लिए बेचना है। सॉफ्टवेयर एक पॉपुलर बिजनेस है क्योंकि आप एक सिस्टम बनाते हैं और फिर जितने ज़्यादा लोगों को बेचते हैं लागत नहीं बढ़ती। अगर आप सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति को बेचते हैं तो उसे 100 लोगों को बेचने में मतलबन ज़्यादा खर्च नहीं होता। आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज बहुत छोटी होती है। आप पहले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम, बैकएंड पर पैसा खर्च कर चुके होते हैं।
तो अब आपको बस इसे बार बार बेचना है। लेकिन आप इसे एक बोरिंग बिजनेस में कैसे लागू करते हैं? एक शख्स था जिसने एक जंक बिजनेस शुरू करने के तरीके के इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाया, फिर उस सिस्टम को बेचा और फ्रेंचाइजिंग के जरिए उसे रेप्लिकेट किया। तो ज़्यादा एम्प्लॉयज और ट्रक्स पर खर्च करके कंपाउंड करने के बजाय उसने अपनी जानकारी और ब्रांड बेच दिया। यही वजह है कि मैं सिस्टम्स के बारे में इतना बात करता हूँ। यह आपकी जानकारी को इन्वेस्टेड कैपिटल पर बहुत हाई रिटर्न में कंपाउंड करने का एक तरीका है। हिल्ट बायर्स बिजनेस मॉडल के बहुत सारे पहलू हैं जो इसे कैपिटल लाइट बनाते हैं, यानी चलाने में अपेक्षाकृत सस्ता, जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल पर बहुत हाई रिटर्न की इजाज़त देता है। और यही वह राज है कि मैं इसे स्केल कर पाया हूँ। बॉन्ड मार्केट को लगातार हराने के लिए, यानी रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए, आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ये वे 4 फिल्टर्स हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने समय या अपनी कैपिटल निवेश करने से पहले इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, ड्यूरेबल मोड्स। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके बिजनेस को कंपटीशन से बचाए। एक ब्रांड, एक यूनिक प्रोसेस, जियोग्राफी, रेपुटेशन, रिलेशनशिप्स, कोई भी चीज़ जो आपकी कॉपी करना मुश्किल बना दे। बॉन्ड्स रिस्क फ्री होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉन्ड्स पर आपको चुने, तो बेहतर होगा कि आपका बिजनेस अटैक या रेप्लिकेट करने में आसान ना हो। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह है प्राइसिंग पावर। आपको ग्राहकों को खोए बिना कीमतें बढ़ाने की क्षमता चाहिए, क्योंकि जब महंगाई आती है या लागत बढ़ती है या बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो रियल प्राइसिंग पावर वाले बिजनेस कंपाउंड करते रहते हैं। यह एक प्रोडक्ट बेचने और ज़रूरी होने के बीच का फर्क हो सकता है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वह है लो कैपिटल इंटेंसिटी, और यह मेरे लिए एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर ग्रोथ के हर डॉलर के लिए निवेश का एक और डॉलर चाहिए, तो आप कभी भी रिस्क फ्री रेट को मतलब पूर्ण तरीके से नहीं हरा पाएंगे। बेस्ट बिजनेसेस कैपिटल लाइट होते हैं। जानकारी, सिस्टम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ब्रांड जैसी चीज़ें जिन्हें आप एक बार बनाते हैं और फिर हमेशा के लिए बेच सकते हैं। इस तरह आप बॉन्ड्स को हराते हैं। और चौथी, ट्रस्टवर्दी कैपिटल एलोकेशन। आपके पास एक बढ़िया बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके द्वारा जेनरेट किए गए कैश के साथ बेवकूफ़ों वाले फैसले करते हैं, तो आप हार जाएंगे। अमीर लोग इस पर ऑब्सेस करते हैं कि वे अपने द्वारा जेनरेट किए गए कैश के साथ क्या करते हैं, वह कहाँ बहता है, क्या री इन्वेस्ट किया जाता है, क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, और क्या वापस किया जाता है और खर्च किया जाता है। बॉन्ड्स से बेहतर करने के लिए अनुशासन चाहिए। आपके द्वारा डिप्लॉय किए जाने वाले हर डॉलर को एक उद्देश्य, एक टाइमलाइन और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। वे 4 चीज़ें, मोड्स, प्राइसिंग पावर, लो कैपिटल इंटेंसिटी और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन, दशकों तक बॉन्ड मार्केट को हराने का एकमात्र स्थिर तरीका है। यह किस्मत नहीं है, यह टैलेंट नहीं है, यह समझ है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रिस्क फ्री मनी है और कुछ ऐसा बनाना है जो साल दर साल उससे बेहतर कर सके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।